अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा सीपीसी में टॉपिक है समन। समन क्या होता है, क्यों इशू किया जाता है, समन का क्या मतलब है, ये पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में। मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो पढ़ते हैं समन रिलेवेंट प्रोविजंस जो डील करता है समन को। सेक्शन 27 एंड ऑर्डर 5 एंड 1 एंड 10 to 20 ऑफ सीपीसी जो है डील करता है समन को। क्रॉस रेफरेंस है ऑर्डर 16 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 64 to 74 ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सेक्शन 27 ऑफ जर्नल क्लॉजेज एक्ट जो है डील करता है समन को। समन क्या है, इसका मतलब पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ समन: अ रिटन नोटिफिकेशन इशूड बाय अ सिविल कोर्ट रिक्वायरिंग दैट वन मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट इन प्रिस्क्राइब मैनर। ये रिटन नोटिफिकेशन होता है जो कि सिविल कोर्ट जो है इशू करता है ताकि जो पर्सन है, ठीक है, रिक्वायरिंग दैट वन मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट इन प्रिस्क्राइब मैनर, ताकि जो जिसके खिलाफ जो है वो समन इशू किया गया है, ठीक है, वो अपीयर हो सके कोर्ट में। ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है? Object and purpose of summon. The object and purpose of serving summon is to hear a person against whom a contention has been made by another person, ठीक है, and to give him a chance to defend himself and answer the contention before passing any order or decree against him. अब जो समन है वो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इशू किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें यह है कि जो जिसके खिलाफ जो है सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, कोर्ट जो है वो चाहती है कि वो बंदा अपीयर हो और उसे भी जो है कोर्ट सुन सके, ठीक है, और जो है उसको ये चांस दिया जाता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके, ठीक है, और बिफोर द पासिंग ऑफ एनी डिक्री, उससे पहले जो है वो खुद को डिफेंड कर सके। और इसमें इसका मकसद ये भी है कि जो डिफेंडेंट है उसको इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, उसको इन्फॉर्म किया जाए कि द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम, ठीक है, ताकि वो अपीयर हो सके और अपने जो है फेवर में जो है कोई एविडेंस दे, ठीक है, या फिर जो है एंड आंसर द कंटेंशंस बिफोर पासिंग एनी डिक्री और ऑर्डर, ठीक है। काइंड्स ऑफ समन है। काइंड्स ऑफ समन इसमें पहला है समन टू डिफेंडेंट, समन टू डिफेंडेंट, समन टू विटनेस। इसके दो काइंड्स है। अ समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट व्हेन द सूट इज ड्यूली इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। अब जो समन है सूट इंस्टीट्यूट कर दिया गया है तो ये डिफेंडेंट को इशू किया जाता है ताकि वो अपीयर हो, ठीक है। तो समन टू डिफेंडेंट ये है। समन टू विटनेस, समन टू विटनेस मे बी फॉर एविडेंस और टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस और प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब जो है समन जो विटनेस के लिए होता है वो एविडेंस और टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए होता है। तो ये दो काइंड्स हैं समन के। अब पढ़ते हैं मोड्स ऑफ समन्स। मोड्स ऑफ समन, समन के जो है डिफरेंट मोड्स हैं। सबसे पहला इसमें है पर्सनल सर्विस ऑफ समन। पर्सनल सर्विस ऑफ समन: अ समन शुड बी मेड ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सर्विस। Service is made by delivering a copy of the summon to the person concerned or to his agent and by obtaining his signature on the other copy. ये जो पर्सनल सर्विस है इसमें यह है कि बंदा मौजूद है, जो अदालत का जो एजेंट होता है वो जाता है और उसको पर्सनली जो है वो सर्व करता है, यानी ये बंदा खुद मौजूद है जिसके खिलाफ जो है सूट जो है इंस्टीट्यूट किया गया है, उसको पर्सनली तौर पर ये सर्व किया जाता है। इसको डायरेक्ट सर्विस भी कहा जाता है। इसके बाद है पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस मिसाल के तौर पर एक बंदा यहाँ पर अपने घर पर नहीं है, वो कराची में है या किसी और जगह पर है, तो उसे जो सर्व किया जाता है वो पोस्टल के ज़रिए। अ कॉपी ऑफ समन्स वुड बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि पोस्ट जो है पोस्टल सर्विस इसे कहते हैं कि एक बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि पर्सनल सर्विस में है कि वो यहाँ पर मौजूद है। थर्ड है इसमें सर्विस बाय एफेक्सेशन। अब एक जो डिफेंडेंट है वो मौजूद नहीं है घर पर, वो कहीं गया हुआ है, यानी कि वो सुबह जाता है काम पर और वो रात को बहुत ज़्यादा लेट आता है, तो इस सूरत में यह है कि सर्विस बाय एफेक्सेशन किया जाता है। एफेक्सेशन का मतलब कि उसके घर के किसी भी पार्ट पर
जो कि नुमाया है वहाँ पर उसको अफिक्स किया जाता है। A copy of someone should be actually affixed on the outdoor or some conspicuous part of the house where defendant resides, carries on business or personally works for gain। यानी कि ये घर के किसी ऐसे पार्ट पर जो है इसको फिक्स किया जाता है जो कि कॉन्स्पिशियस है, यानी कि नुमाया है, ठीक है। अगर वो डिफेंडेंट आता है तो वो उसे देख सकता है। ये नहीं है कि वो घर के किसी पीछे जो है कोई पार्ट है वहाँ पर उसको फिक्स किया गया है कि डिफेंडेंट उसको देख भी ना सके। तो अगर जो है पोस्टल सर्विस भी फेल हो गया है, ठीक है, तो सर्विस बाय एफेक्सेशन होता है। पर्सनल सर्विस जो है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फेल हो गया है तो पोस्टल सर्विस है। सर्विस बाय एफेक्सेशन, पर्सनल सर्विस जो है वो फेल है, ठीक है। वेयर पर्सनल सर्विस इज फेल टू सर्व द समन, देन समन्स मे बी सर्व बाय द सर्विस बाय एफेक्सेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। यहाँ पर इसके डिफरेंट जो है मैनर है कि सब्सटीट्यूटेड सर्विस के मैनर ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विस। सब्सटीट्यूटेड सर्विस में बी अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग वेज, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो है सब्सटीट्यूटेड सर्विस कैन बी मेड बाय अफेक्सिंग कॉपी ऑफ समन्स एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस इन विच डिफेंडेंट इज नोन टू हैव लास्ट रिजाइडेड और कैरिड ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन, ठीक है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस में पहला ये है। इसमें दूसरा है Substituted service can be made through any electronic device of communication like telegram, telephone, phonogram, radio और television के जरिए। थर्ड है substituted service can be made through urgent mail service और public courier services। फिर है substituted service can be made through the beat of drum in that locality where defendant reside। beat of drum यानी कि डोल बजा के जिस एरिया में जो है वो डिफेंडेंट रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर थ्रू द बीट ऑफ ड्रम जो है ये जो समन है इसको सर्व किया जाता है। सब्सटीट्यूटेड सर्विस कैन बी मेड थ्रू पब्लिकेशन इन द प्रेस, ठीक है। अब अखबारात वगैरह में भी जो है इश्तिहार वगैरह दिए जाते हैं। सब्सटीट्यूटेड सर्विस कैन बी मेड थ्रू एनी अदर मैनर और मोड विच कोर्ट थिंग्स फिट। कोई और मैनर या मोड जो है जो कोर्ट को लगे कि सही है तो सब्सटीट्यूटेड सर्विस कैन बी मेड। तो ये थे डिफरेंट मोड्स ऑफ समन, ठीक है। सबसे पहले है पर्सनल सर्विस ऑफ समन, फिर है पोस्टल सर्विस है, फिर सर्विस बाय एफेक्सेशन और उसके बाद है सब्सटीट्यूटेड सर्विस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स मैं अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।